योग क्या है? योग का अर्थ क्या है? योग के निर्माता कौन है? ये आज हम जानने वाले हैं। योग के निर्माता और संचालक है आदि योगी भगवान सदाशिव। भगवान शिव से ही योग का प्रारंभ माना जाता है। उनसे ही इस संसार ने योग को पूर्ण रूप से सीखा है, जाना है, समझा है और अपनाया है। और इस योग मार्ग पर अंत तक स्थिर रहने की जो शक्ति देती है वो है माता आदि शक्ति। हम परम माता आदि शक्ति और परम पिता सदाशिव इनका स्मरण करके आज से ही इस संसार में जितनी भी योग पद्धतियां प्रचलित है उन सब के विषय में विस्तार से सीखने वाले हैं। इसमें थ्योरेटिकल भी रहेगा और प्रैक्टिकल भी रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वास्तव में योग क्या है, योग का अर्थ क्या है। योग शब्द संस्कृत भाषा के यूज धातु से बना है, जिसका अर्थ है जुड़ना, जोड़ना या बांधना। यानी शरीर, मन, हृदय, चित्त, बुद्धि और आत्मा को एक सूत्र में जोड़ना, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से मिल जाना, पूरी तरह से एक हो जाना ही वास्तव में योग कहा जाता है। योग भारत की प्राचीन संस्कृति का एक गौरवमयी हिस्सा है, जो आपको शारीरिक, मानसिक, भावनिक, चित्तिक, बौद्धिक और आत्मिक रूप से स्वस्थ रखता है, जिसकी वजह से भारत सदियों तक विश्व गुरु बना रहा है। योग यह शब्द अपने आप में पूर्ण कला के साथ साथ एक पूर्ण विज्ञान के समान है, एक पूर्ण मार्ग है, राजपथ है। योग एक ऐसी सुलभ एवं प्राकृतिक पद्धति है जिससे स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, स्वस्थ हृदय, स्वस्थ चित्त, स्वस्थ बुद्धि के साथ अनेक आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। जब तक योग को सहज रूप से और संवेदनशील रूप से अभ्यास नहीं किया जाता, तब तक यह केवल सतही परिणाम देता है। योग केवल एक प्रणाली नहीं, अपितु यह शरीर, मन, हृदय, चित्त और बुद्धि के एक दूसरे पर प्रभाव को ध्यान में रखता है और उन्हें आपसी सद्भाव में लाता है। कुछ लोग तो भ्रमवश योग को साधारण समझ लेते हैं, किंतु यह उनसे कहीं बढ़कर है। योग सभी विषयों से परे है, जो शरीर, मन, हृदय, चित्त, बुद्धि, आत्मा और ब्रह्मांड को एकजुट बनाता है। योग में इतनी शक्ति होती है, योग में इतनी शक्ति होती है कि वह आपको अमरत्व की प्राप्ति भी करा सकता है। इसलिए सभी लोगों को अपने जीवन में योग को शामिल कर लेना चाहिए। यह हमारे जीवन से जुड़े सभी भौतिक, कौटुंबिक, सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, भावनिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर काम करता है। योग सिखाता है कि कैसे जागरूकता के उच्च स्थान को प्राप्त किया जाता है और उस पर स्थिर रहा जाता है। योग के द्वारा शरीर, मन, हृदय, बुद्धि, चित्त की शुद्धि तथा परमात्मा की प्राप्ति करना आसान होता है। योग मुख्य रूप से एक ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिनसे शरीर, मन, हृदय, चित्त, बुद्धि और आत्मा को एक साथ लाने का काम किया जाता है, जिसमें जीवन शैली का पूर्ण सार आत्मसात किया जाता है। योग अपने अंदर
मुख्य रूप से एक असीम दिव्य ऊर्जा के प्रसार का भी काम करता है, जिसमें शरीर हमेशा उत्तम अवस्था में रहता है। मन की वृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाता है, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, चित्त को एक जगह स्थापित किया जाता है, भावनाओं को संतुलित किया जाता है, बुद्धि को उच्चतम स्तर पर स्थिर किया जाता है, जिसके कारण हमारे कर्मों में कौशल या दक्षता प्राप्त होती है। इससे दुख सुख, लाभ अलाभ, मित्रता शत्रुता, शीत और उष्ण आदि द्वंद्वों में सर्वत्र समभाव रखना आसान होता है। संक्षिप्त में कहा जाए तो योग जीवन को बेहतर बनाने वाली एक सर्वोत्तम जीवन पद्धति है। जिस तरह के सभी पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सभी जीवन पद्धतियों में योग सर्वश्रेष्ठ है। योग के अनुसार शरीर, मन, हृदय, चित्त, बुद्धि का कभी दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका रूपांतरण करना चाहिए। इसका रूपांतरण ही व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाता है। योग की एक खास बात यह भी है कि योग के अनुसार अगर आप में देखने की क्षमता है, तो इनसे वो चीजें देखें जो सामान्य नहीं है। अगर आप में सुनने की शक्ति है, तो इससे अनाहत को सुने, जो ध्वनि किसी संघात से जन्मी हो। इसे ज्ञानी जन ओम या ओमकार भी कहते हैं। अगर आप में सूंघने की शक्ति है, तो उस अद्भुत सुगंध को सूंघे जो आपको परमानंद में लीन कर दे। अगर आप में जानने की क्षमता है, तो इससे आप सर्वव्यापी सृष्टि की वास्तविकताओं को जाने। योग वाकई में बहुत ही कमाल की चीज है, जो हमें एक अद्भुत जीवन प्रदान करता है। आज मैंने योग के कुछ पहलुओं को आपके सामने रखा है, जिससे आपने ये जाना है कि योग क्या है, योग का अर्थ क्या है। मतलब योग की प्राथमिक जानकारी अब आपको मिल चुकी है। योग के क्या क्या फायदे होते हैं, योग कितने प्रकार के हैं, ऐसी कई सारे टॉपिक पर मेरे वीडियो आप देख सकते हैं जो आने वाले हैं। तो हमारे साथ आप बने रहिए और आने वाले सभी वीडियो को आप अवश्य देखिए, और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि योग के विषय में जागरूकता फैल सके। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। सो आइए हम भी इस यात्रा में शामिल हो जाएं और अपने इस जीवन को सफल एवं सार्थक बनाने के लिए आज से ही अपने जीवन में योग को अपनाएं और अपने भारतीय गौरवशाली संस्कृति को समृद्ध करें। अपनाए योग, रहे निरोग। शुभम भवतु।